या कुछ बच्चे देखो जैसे टाइम होता है तब ज्वाइन करना स्टार्ट करो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम क्या है, बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लासों में सीखा था बहुपद के प्रकार, है ना। क्या क्या सीखा था मैंने, बहुपद के प्रकार। तो इसमें मैंने बताया था आपको दो तीन चीजें। सबसे पहले बताया था मैंने कि अगर घात एक हो उसे कहते हैं हम रैखिक बहुपद। घात एक मतलब कि उस बहुपद में अधिकतम घातांक कितना है, एक ही। घात दो होता है मतलब अधिकतम घातांक कितना है, दो, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। और वही हमारा अगर घात तीन होता है इसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, है ना। तो घात तीन होता है मतलब अधिकतम घातांक तीन है तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, है ना। चलो अब देखो एक एक करके दोनों तीनों के एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल तो मैं 7x+5, अब बोलो क्या इसका अधिकतम घातांक क्या है सर, एक। दूसरा सर मान लीजिए 8x² + 7x + 6, अब क्या बोलोगे सर इसकी अधिकतम घातांक क्या दिख रही है सर, इसकी अधिकतम घातांक क्या दिख रही है, क्या बोलोगे सर इसकी अधिकतम घातांक दिख रही है हमें दो, है ना। फिर हम देखेंगे सर त्रिघात मतलब 7x³ + 6x² + 10, इसके अधिकतम घातांक क्या है सर, योग्य त्रिघात बहुपद, है ना। चलो ये हमने चीजें पिछली क्लास में सिखा दिया था आपको, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट, क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना हमारे स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो आराम से चलो, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको टाइमर भी लगाता हूँ। आराम से, हाँ सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जिस प्रकार से अभी आपने पोल में आंसर किया ठीक इसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को ना हर एक क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसका पोल में आंसर जरूर करना है, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया हुआ है ना। चलो देखो क्या बोला गया सर इसमें, निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। द्विघात बहुपद क्या लिखा है देखो, द्विघात बहुपद, इसका मतलब सर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो अधिकतम घातांक होगी वो दो होगी, या दूसरी भाषा में बोलो कि इसकी घात कितनी होगी सर, दो होगी। चेक करते सर किसमें घात दो है, सर इसमें देखो घात कितना है सर, इसमें सर घात एक ही है। तो क्या ये सब द्विघात होगी सर, नहीं ये तो रैखिक हो जाएगा। इसमें घात कितनी है सर, तीन, तो सर ये तो त्रिघात हो जाएगा। सर इसमें घात कितना है सर, एक, तो ये भी सर रैखिक हो जाएगा। सर एक ही ऑप्शन है वो, सर कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सी, जिसमें घात कितनी है, इसमें घात है
जिसमें घात कितनी है, जिसमें घात है हमारे पास, आया समझ में। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, है ना, आसान था ना। तो चलो, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, और मैंने पिछली क्लास में आपको समीकरण हल करने भी सिखा दिया था, और आपको समीकरण हल करने में अच्छे समझ में आ गया है। तो उसी से रिलेटेड जो आज के हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो कंसेप्ट पढ़ने वाला है, उसी से मिलता जुलता और बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे कि आपको घात वाला टॉपिक जो था सबसे आसान था, उसी प्रकार जो अगला जो टॉपिक हम सीख रहे हैं उसके बाद है बहुपद का मान ज्ञात करना। ये भी बहुत 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 आसान सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें आपका क्या चेक हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये चेक करना है आपको जोड़ आती है या नहीं, आपको घटाव आती है कि नहीं, आपको गुना आती है कि नहीं, और आपको भाग आती है कि नहीं, है ना। यहाँ पे आपको ये चेक हो जाएगा कि जोड़ घटाव गुना भाग आपको आती है या नहीं। अगर आती है तो चलो हम अभी क्वेश्चन एक एक करके सिखाएंगे, उसमें हमको पता चलेगा कि मुझे मतलब पता चल जाएगा कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आती है। अब आप सोचोगे सर मुझे तो आती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है। चलो चेक करेंगे यहाँ पे कि आपको आती है या नहीं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता क्या है सर, बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि किसी बहुपद के मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान को बहुपद में रखते हैं। मतलब जो भी चर का मान दिया गया रहता है, जो भी चर का मान दिया गया रहता है, उस मान को हम बहुपद में रखते हैं। अब रखते कैसे, ये मैं अभी एक क्वेश्चन करके सिखाऊंगा, बाकी उसके बाद का अगला क्वेश्चन आपसे करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, पी एक्स बराबर x+3, और हमें बोल दिया है कि चर का मान x बराबर 2 दिया गया है। तो इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए किस पे, एट x बराबर 2 पे, है ना। तो देखो जहां जहां x था वहां वहां क्या रख देंगे, 2। देखो यहाँ पे रंगी सर क्या था, मैं ऐसे कर, तो इसको ऐसे बनाते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या दिया गया, x+3 दिया गया है। तो जहां जहां x वहां क्या पुट करेंगे, जिसके x मान 2 दिया, जहां जहां x वहां क्या पुट करेंगे सर, 2 पुट करेंगे। चलो करो, 2 पुट, 2 हो गया, 2+3 हो गया। सर ये क्या मिल गया, ये मिल गया सर हमारे पास 5। क्या मिल गया, ये हमारे पास 5। यानी जहां जहां x रहेगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे। क्लियर है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है ये समझिए। बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है ये समझिए। उसके मान ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि बहुपद का मान चर के जिस मान पे पूछा गया उसको रख दो। जैसे कि यहाँ पे चर क्या था, x, और x का क्या मान दे दिया, 2। तो जहां जहां x था वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, जहां जहां x वहां क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखो इसी प्रकार जल्दी से चलो, इतना आसान सा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल टिक जल्दी करेंगे, और आप साथ के साथ नोट डाउन कर ले लो, बहुत बढ़िया। और आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो, है ना, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हो तो आप चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तब चैट बॉक्स में डबल वाइट किया करो, है ना। चलो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा कुछ बच्चे हैं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे था, तो आपने x बराबर 2 पर चेक कर लिया। चलो आप बताओ x बराबर 5 पे क्या होगा। जैसे पी ऑफ एक्स का मान दिया गया x+3, तो यानी x बराबर 5 पे हमें मान बताना, x बराबर 5 पे मान बताना, यानी पी ऑफ 5 बताना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, या चैट से बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे आप, 5 पुट करेंगे। यानी जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे आप, वहां वहां 5 पुट करेंगे। या जहां जहां एक्स वहां 5 पुट करते हैं। यहाँ हो गया देखो 5+3, ये हो गया हमारे पास क्या, 8। क्या हो गया, 8। ठीक है, ठीक। उसी प्रकार देखो यहाँ पे हो गया पी एक्स बराबर x+3, और x बराबर क्या देखना है, x बराबर 0 पे हमें मान ज्ञात करना है, यानी पी ऑफ 0 ज्ञात करना है। यानी पी ऑफ क्या ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करनी है ना। चलो पी ऑफ 0 बताना है। बहुत बढ़िया सर, सिंपली एक्स क्या पुट, सर 0+3 क्या आ जाएगा सर। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है, जिस चर के मान पे हमें मान ज्ञात करना है उसको हमें क्या करना है, सिर्फ बहुपद में रख देना है। यानी मान लो वाई का चर दिया गया, तो वाई का मान मान लो 2 दिया गया, तो जहां जहां वाई वहां 2 पुट कर दो। फिर उसका जोड़ घटा गुना भाग आपको आता ही है, जैसे अपना अभी सॉल्व किया, जो जोड़ आ रहा है।
चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया पेज में अगर कुछ भी डाउट नहीं है तब जल्दी से चैट में डाउनलोड कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द करेंगे। हाँ, आप इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड करिए। उम्मीद करता हूँ सब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आसान से था, है ना। अब आते चलो नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर बच्चे। ये हमें एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद में हमें x बराबर 2 पे मान चाहिए, मतलब मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 4x माइनस का 5। तो हमें x बराबर 2 मतलब कि हमें pf2 का मान, किसका मान चाहिए, हमें pf2 का मान चाहिए। क्लियर है, हमें pf2 का मान चाहिए। चलो बताओ। जहां जहां x वहां पे 2 पुट करें, जहां जहां x वहां पे हमें 2 पुट करें। ठीक है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जहां जहां x वहां पे 2, क्या हो गया देखिए 2 का होल स्क्वायर जोड़ 4 × 2, 4x का मतलब क्या हो, 4x का मतलब 4 × x लिखा हुआ है ना, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ करते हैं सारे ये समझो, सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं सारे बच्चे यहाँ पे, 2 का वर्ग निकाला। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं गलती करोगे क्योंकि आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग एकदम अच्छे से आती है, और आपको मैंने वर्ग वर्गमूल घन घनमूल भी सिखा दिया है। तो आपसे तो ये उम्मीद नहीं है कि आप गलत करोगे, मुझे पता है कि आप सही करोगे, है ना। तो देखते हैं, देखते हैं चलो। तो देखो यहाँ से जगह तो हमारे पास क्या होगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 × 2, यानी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4। यानी ये हो लिखा है सर 3 × 4, क्या लिखा है सर 3 × 4 प्लस ये हो गया सर 4 × 2 माइनस हो गया 5। चलो पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 × 3 = 12, ये 4 × 2 = 8 माइनस का 5, ये आ जाएगा देखिए 12 8 20 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू कितना 15, जो कि सारे के सारे बच्चे जो है इसका आंसर एकदम सही करा, बहुत बढ़िया, है ना। तो जैसे आप आंसर करें तो उम्मीद करते हैं देखो आप कॉपी में एकदम आराम आराम से एक करके सॉल्व करते जाना, फिर आंसर करना। और उससे क्या देखो अगर कॉपी में सॉल्व करते हो ना, जब मान लो आपने गलती किसी क्वेश्चन बाय द वे, मतलब आप गलती तो नहीं करते हो, मान लो देखिए बाय द वे किसी क्वेश्चन का आप आंसर गलत करते हो, तब उसके नीचे आराम से लिख सकते हो कि हमने कहाँ गलत किया था, ताकि नेक्स्ट बार जब आप उस क्वेश्चन को बनाओगे तो आप हमेशा सही करोगे उसको, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड कर लीजिए, जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड जल्द करेंगे। चलो जल्द करेंगे। चलो अब देखते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो समझ में आया बहुपद का कैसे हम लोग मान निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। तो जैसे कि हमने बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा ना, ठीक उसी पे आधारित है ये हमारा बहुपद के शून्य ज्ञात करना, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल का। अब क्या है उसमें ध्यान समझे क्या है, क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना आसानी समझिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। तो बहुपद का शून्य का मतलब ये हुआ कि बहुपद का वो मान जिस पे भैया चर का वो मान जिस पे बहुपद का मान क्या रहा है, 0 के बराबर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाहूं कि मान लो हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया है पी एक्स, एक ये बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद में x का वो मान, जैसे मान लीजिए x का मान a है, तो x का मान a पे रखने पे अगर इस बहुपद में हम रखते हैं तो अगर इसका मान 0 के बराबर हो जा रहा है तो बोलेंगे क्या कि x बराबर a जो है हमारा शून्य है, किसका, इस बहुपद का, है ना समझ में। यानी चर का वो मान जिसको बहुपद में रखने पे वो शून्य के बराबर हो जाता है, वो 0 के बराबर हो जाता है, तो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चार का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर वो 0 के बराबर आ जाए उसे बहुपद का शून्य के कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो एक एक करके बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि सर इसमें x का वो कौन सा ऐसा मान हम पुट करेंगे कि यह शून्य के बराबर हो जाए। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, बताइए x के इसमें हम कौन सा ऐसा मान पुट करेंगे कि ये शून्य के बराबर हो जाए। ग्रेट, कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं। संजय रोहलिया नाम से जो बच्चे जान के, संजय रोहलिया नाम से जो बच्चे जान के, बाबू कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ आप, है ना। हाँ कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। संजय रोहलिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया वो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, है ना। और मनीत कुंदू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। आए समझ में ना। चलो यहाँ देखो बहुत बच्चे इसका आंसर सही करें। सर इसमें ना अगर आप एक्स का मान, अगर इसमें ना सर आप का मान -5 रखते हो, क्या रखते हो सर, एक्स का मान -5, तो देखो ये सर -5 और +5 क्या आ जाएगा सर, 0। देखो तो बहुपद का मान क्या आ रहा है सर, 0। तो इस प्रकार एक्स बराबर -5 रखने पे क्या आ रहा है सर, 0 के बराबर आ रहा है। चलो ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बता दीजिए सर कि y-3 में, क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए सर बच्चे, y-3 में, हाँ y-3 में y का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। ग्रेट। तो इसमें अगर y का मान अगर हम 3 रखते हैं, इसमें क्या करते हैं, तो y के मान अगर हम 3 रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 - 3 = 0। तो यानी हम y के मान अगर हम 3 रखते हैं तो ये बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, चलो बताइए सर क्वेश्चन में सी का क्या आंसर होगा। हाँ 2x - 4 में हम x का वो कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको रखने पे इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, जल्दी बताइए। 2x - 3 में हम वो x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको रखने पे ये 0 के बराबर हो जाए। या बहुत बढ़िया आंसर करें। अब देखो, अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, तो मैं देखो तरीका क्या बताता हूँ। हमने क्या सीखा कि सर शून्य के बराबर ना बहुपद को क्या करना है, इसको किसके बराबर करना है सर, शून्य के बराबर। तो क्या लिख दो सर, 2x - 4 बराबर 0, है ना। क्योंकि सर हम जानते हैं बहुपद को शून्य पता करना यानी बहुपद का मान 0 के बराबर करना है। इसका मतलब हमें x का वो वैल्यू निकालना है, हमें x का वो मान निकालना है जिस मान पे, जिस मान पे उस बहुपद का वैल्यू कितने बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। तो क्या करते हैं सर, बहुपद शुरू में ही मान लेते हैं क्या हो गया, 0 के बराबर है ना। अब देखो इससे क्या फायदा हो जाएगा सर, इससे ये फायदा होगा, देखो हमने समीकरण सीखा है तो क्या कर देंगे सर, ये देखो 2x हो जाएगा, ये सर माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा सर, ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर ये भागा में हो जाएगा, यानी 4/2 जो कि किस बराबर हो जाएगा सर, 2 के। यानी सर हम x का मान अगर हम 2 रखते हैं, चलो चेक कर लो, अगर x का मान हम 2 रखते हैं, देखो क्या होगा सर, 2 × 2 - 4, तो देखो 4 - 4 क्या हो गया सर, 0। तो आपके पास एक ये भी तरीका है जिस तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि सर हम x का वो कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिस वैल्यू पे, x का वो हम कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिस वैल्यू पे हमारा बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल जल्दी करेंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो हाँ ये तो सबको समझ में, अब आते हैं, चलो ठीक है। अब हमें ये बताना है कि देखो हमारे पास एक बहुपद दिया गया पी एफ वाई, क्या दिया गया 6y - 12, हमें जांच करना है क्या y = 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम y = 2 को इसमें हम पुट करेंगे, y = 2 को हम इसमें इस बहुपद में रखेंगे और रखने के बाद हमें क्या दिखना चाहिए सर, रखने के बाद अगर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे y = 2 इसका शून्य है, अगर नहीं होता तो क्या बोलेंगे नहीं है ना। चलो चेक करो, बताओ अगर है तो चैट में y टाइप करना, नहीं होगा तो एन टाइप करना, बताओ। अगर होगा तो चैट में y टाइप करना, नहीं होगा तो एन टाइप करना।
एक बार रख के दिखाओ आप लोग। कॉपी भी दिखा सकते हो आप लोग, कॉपी भी दिखा सकते हो। मुझे कॉपी बनाना है तो कॉपी में भी दिखा सकते हो रख रख के, अगर आपने चेक किया है। है चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर एकदम बढ़िया कर रहे हो। चल देखो, पी एफ वाई क्या मान क्या दिया है, 6y-12। हम यहाँ पे y का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे, बताइए। यहाँ पे हम y का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसे दिखा है, क्या लिखा है, y का मान 2 रखा है, यानी हम चलो रखते हैं y का मान 2। फिर देखते हैं क्या 2 रखने पे ये 0 के बराबर आ रहा है, अगर आएगा तो बोलेंगे कि ये शून्यक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे शून्यक नहीं है ना। चलो रखो, सब जहां जहां y वहां 2 रख दो। तो सर ये देखो 6 × 2 -12, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 12 - 12, ये आ गया सर क्या, 0, यानी पी ऑफ 2 का मान क्या आ गया सर, 0। यानी इससे हमने क्या देखा सर, इससे हमने देखा कि जब हम y का मान 2 रखे तो इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0। इस प्रकार हम बोलेंगे कि y बराबर 2 क्या हो गया हमारा, शून्यक है। y बराबर 2 क्या है हमारा, शून्यक है। आया समझ में। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड जल्दी करें। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड जल्दी करेंगे। क्लियर है, y बराबर 2 क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो ये तो कलर क्लियर है। हाँ अब ये बताओ, क्या x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है, अगर है तो 4 से y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। सिंपल वही काम करना जो अभी किए हम लोग, इस बहुपद में रखेंगे, रखने पे अगर वो 0 के बराबर होता है तो बोलेंगे शून्यक है, अगर नहीं होता है तो बोलेंगे शून्यक नहीं है ना। चलो जल्दी करेंगे। है चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखा सर हमारे पास क्या, पी ऑफ एक्स, क्या दिखा, एक्स बराबर x-4, क्या देखेंगे x बराबर 4 चेक है ना, x बराबर 4 चेक कर लेते हैं। ये देखो पी ऑफ 4 क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस किस बार हो गया, 0, यानी हमने क्या देखा, पी ऑफ 4 का मान क्या आ गया, पी ऑफ 4 का मान आ गया 0। यानी अगर ये 0 के बराबर आ गया, ये अगर आपके पास 0 के बराबर आ गया, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे, यह हमारा क्या है, यह हमारा शून्यक है। अगर 0 के बराबर नहीं आता तो क्या बोलते हैं, यह शून्यक नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट, या ग्रेट। अगर 0 के बराबर आता है तो बोलते हैं शून्यक है, अगर नहीं आता है तो बोलेंगे शून्यक नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी बताओ सर बच्चे, क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, अगर है तो चैट में वाइट करो, नहीं है तो एंटर करो। ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है, अगर है तो चैट में वाइट करो, नहीं है तो एंटर करना है। ग्रेट, मतलब सारी चीज हम आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। चेक कर लेते हैं सर है कि नहीं है। देखो पी एक्स बराबर क्या हो गया, 3x - 4, और x बराबर किस पे चेक करना है सर, 3 पे चेक करना है, x बराबर किस पे चेक करना है सर, 3 पे। ये देखो पी ऑफ 3 हो जाएगा सर हमारे पास 3 × 3 - 4, ये सर 3 × 3 = 9 -4, पी ऑफ 3 क्या, 3 × 3 = 9 - 4। फिर चेक कर लो सर, तो ये सर क्या है, 5 के बराबर। तो आप क्या बोलोगे सर कि पी ऑफ 3 जो है, देखो 5 के बराबर यानी ये 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि x बराबर 3 जो है हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अगर वो 0 के बराबर होता तो बोलते वो शून्यक है, 0 के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है, आसान से सवाल था, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, ठीक है। चलो हाँ, अब आपको यहाँ बताने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, क्या बताना है कि जांच कीजिए x बराबर -1 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है, मतलब बताना हमें एक बार x बराबर -1 पे, और एक बार बताना हमें x बराबर 2 पे। अगर शून्यक होगा तो क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे
जीरो के बराबर होंगे, अगर नहीं होगा शून्य तो जीरो के बराबर नहीं है। चलो बनाओ आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, आसान भी है। देखो तो क्या करना है सर, ये वाला है ना क्या था, चल मैं पहले इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया, बाकी चांस एकदम सही करें। क्या लिखा है सर, पी ऑफ एक्स क्या लिखा है सर हमारे पास, सर एक्स प्लस वन इंटू में है सर एक्स माइनस टू, क्या निकालना सर, पी ऑफ माइनस का वन है ना। देखो तो माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस का टू, या देखो माइनस वन प्लस वन जीरो, और ये हो गया माइनस वन माइनस टू क्या होगा माइनस का थ्री, और जीरो में जब हम माइनस थ्री से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, ठीक उसी पर अगला देख लेते हैं कि पी ऑफ एक्स क्या अगला है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा यहाँ से जाएगा पी ऑफ टू, यानी एक्स हो जाएगा टू प्लस वन, क्या हो जाएगा टू माइनस टू, ये जगह टू प्लस वन क्या हो गया थ्री, और टू माइनस टू क्या हो गया जीरो, यानी थ्री इंटू जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू जीरो, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्द करेंगे। हाँ आप इस पेज के, हाँ पुल में दे, पुल में अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको शून्य निकालना भी सिखाऊंगा, समीकरण से कैसे निकालते हैं, है ना, क्लियर है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब ये बताओ, सिंपल आंसर ठीक है, क्या बोला कि बहुपद पी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या देखना है, हमेशा ध्यान दो, हमेशा किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है, यानी उस बहुपद को क्या करना है सर, जीरो के बराबर कर दो, जीरो के बराबर कर दो, फिर एक्स का जो भी वैल्यू आता है, जिस वैल्यू को जीरो के बराबर हो रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं शून्य। चलो बताओ सर बच्चे इसका क्या शून्य का आएगा, ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं, आराम से। आपको अगर कॉपी बना रहे तो कॉपी भी दिखाते चलो, शांति शांति मैं देखते चलूंगा, आप चेक भी करते जाओ। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, पी एक्स बराबर क्या हो गया, टू एक्स प्लस सिक्स, टू एक्स प्लस सिक्स, है ना, पी एक्स क्या होगा टू एक्स प्लस सिक्स, है ना। अब बताओ हमें क्या करना है सर, इसको जीरो के बराबर करना है, क्यों, क्योंकि सर हमें शून्य ज्ञात करना है, हमें पता है सर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम पी एक्स का मान जीरो के बराबर करते हैं, यानी पी एक्स को क्या रखना है सर, जीरो के बराबर, यानी क्या हो जाएगा सर जीरो के बराबर, यानी टू एक्स प्लस सिक्स को क्या करो जीरो के बराबर, यानी ये क्या हो गया सर, समीकरण बन गया। और समीकरण तो सबको हल करने आता है, कैसे हल करते हैं, तो अगर प्लस वाला होता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस वाला होता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना। चलो ये आ गया हमारे पास, देखिए टू इंटू एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, तो ये आ गया सर टू इंटू एक्स रहते हैं, जो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा जीरो माइनस का सिक्स। अब बताओ यहाँ पे टू इंटू एक्स, जीरो माइनस सिक्स क्या होगा सर माइनस का सिक्स, और यहाँ पे गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर भागा में होगा, तो माइनस सिक्स भागे टू लिखो या माइनस सिक्स बट्टा टू लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, आगे समझ में, आगे समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, जीरो जब तक पोलिंग में बोलो, एक्स बराबर थ्री इज द जीरो जब तक पोलिंग में, आगे समझे, एक्स बराबर माइनस थ्री द जीरो जब तक, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल दिया, आपको इंग्लिश में बता दिया।
क्या बोलेंगे कि शून्य क्या है हमारे, जीरो क्या है, जीरो जो तो पोलिनोमियल क्या एक्स बराबर माइनस का 3। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ध्यान समझो, नेक्स्ट है हमारे पास पी एक्स मान क्या है 5x प्लस 45। इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। सेम वही कि जहां भी हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोले वहां पे पी एक्स का मान सर जीरो के बराबर, जहां भी हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोले वहां पे पी एक्स मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। चलो करो जीरो के बराबर, और इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से बनाओ। स्पीक इन इंग्लिश, ओके। हमें फाइंड करना है कि एक हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया 5x प्लस 45, तो हमें इसका फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इसका मैं इंग्लिश भी साथ साथ लेते चलो, है ना। जीरोज निकालो, ग्रेट, मतलब बाकी बच्चे आंसर एकदम सही करें, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं, देखो तो यानी हमें क्या करना है सर, इस पोलिनोमियल का इस बहुपद को जीरो के बराबर करना है ना, यानी जीरो के बराबर करेंगे, इसका मतलब इसका पीएक्स क्या है, पीएक्स सर 5x प्लस 45 को क्या करना है सर, जीरो के बराबर। और हमने क्या सीखा है कि सर जब हम एडिशन को, ऐड को, जोड़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस बन जाता है, वो सर ऋणात्मक बन जाता है ना, तो लेकर चलो। चलो तो यहाँ पे हो गया हमारे पास देखो 5x, ये सर जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर घटाव में हो जाएगा। ये देखो जीरो घटाओ 45, है ना। ये हो गया हमारे पास देखिए 5x, जीरो घटाओ 45, ये हो गया माइनस का 45, ये हो गया माइनस का 45। अब हमें बताओ सिंपल सा सटीक सा कि देखो इस किस में है सर, ये है हमारे पास गुना में, मैं लिख भी देता हूँ, चलो एक बार मैं बता दूं, एक स्टेप और आया कर देता हूँ। ये लिखा हमारे पास देखो 5 इंटू एक्स बराबर माइनस का 45, यहाँ से जगह, इसलिए x बराबर माइनस का 45 डिवाइड बाई 5, माइनस का 45 डिवाइड बाई 5, यानी 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये हो गया माइनस का 9, यानी x बराबर माइनस का 9 क्या आ गया, यानी x बराबर माइनस का 9 क्या है हमारा, शून्यक है। x बराबर माइनस का 9 क्या है, शून्यक है। किसका, मतलब जीरो जब द पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल का, पी एक्स बराबर 5x प्लस 45 ना, x बराबर माइनस 9 द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, शून्य के इस वो पर, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्द करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन में बनाओ सर बच्चे, इस क्वेश्चन में बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ये भी एक बहुपद दिया गया और इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात है। चलो बता क्या होगा, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। कराएंगे, पोल में भी कराएंगे, पोल में भी कराएंगे, रुक जा। अभी इससे इससे रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचने वाला है, ठीक है, उसको भी डिस्कस, पहले इसको करो, बहुत आसान है, बताओ चलिए जल्दी जल्दी, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, बहुत बढ़िया। हाँ सिंपल है सर, बहुत आसान से आप लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया। सर यानी हमें क्या करना है, पी एफ एक्स को जीरो के बराबर कर देना है ना। क्यों, क्योंकि सर हमें जब भी शून्य निकालना होगा तो हम उसके बहुपद को जीरो के बराबर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 5 बराबर जीरो। और सर ये जो है ना, ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारे पास 2x बराबर जीरो, प्लस में तो जाएगा सर माइनस में, यहाँ से आगे सर 2 गुने एक्स बराबर माइनस का 5, और यहाँ से सर x गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भागा में, दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे होगा सर, भागा में, यानी x का माना क्या क्या, -5/, ठीक है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ कुछ बच्चे देखो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी सही है सर, माइनस का 2 पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट में भी आपका सही है, अगर पॉइंट में भी आप कन्वर्ट कर दे तो ग्रेट। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना है, क्या क्वेश्चन दिया गया और कैसे दिया गया, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला मैं एक बार पढ़ के थोड़ा बहुत समझाता हूँ। क्वेश्चन दिया गया कि यदि x बराबर 2 हो तो एक बहुपद दिया गया, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के है का शून्य, मतलब x बराबर 2 है ना, इस बहुपद का शून्य है, यानी x बराबर 2 रखने पे क्या हो रहा होगा, बहुपद जीरो के बराबर हो रहा है, तभी तो ये शून्य है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसमें मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, आपको k का मान निकालना है, मैं थोड़ा बहुत बता दिया कि x बराबर 2 जो है जब इस बहुपद का शून्य है, इसका मतलब इस बहुपद में जब हम इसको रख रहे होंगे
तो क्या बहुपद का मान आ रहा होगा, 0 के बराबर आ रहा होगा। उसको हम रख के चेक करेंगे कि के का मान क्या आ रहा है। चलो बनाएंगे 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 सर्वर क्यों चलेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सिंपल है, देखो सर x बराबर 2 जो है इस बहुपद का जो शून्य के यानी इसमें हम चलो 2 रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, चलो हम 2 पुट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। सिंपल है। ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस के किसी बार हम चाहिए सर 0 के बराबर। तो सॉल्व कर लो। देखो सर 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 बराबर 4। 2 का स्क्वायर हो गया सर 2 गुने 2 मतलब बराबर 4 बराबर के बराबर 0। देखो 2 गुने 2 क्या हो गया सर 4 प्लस 4 प्लस के बराबर 0। और सर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा सर, 4 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस के बराबर 0। और हमें क्या पता है सर कि अगर प्लस में होता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस। यानी के का मान क्या हो गया, के का मान हो गया माइनस का 8, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों को आप डबल वेटिंग करो, जल्दी करेंगे। चलो चलो क्लियर है। हाँ अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो आराम से आपको बनाना है, जल्दीबाजी नहीं करना, शांतिपूर्वक बनाओगे एकदम आंसर एकदम सही आएगा ना। शांतिपूर्वक बनाना और सारे के सारे बच्चों का ना पोल में आंसर आना चाहिए। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, पोल में आंसर आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, सारे के सारे बच्चों का ना पोल में आंसर आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप लोग ध्यान से। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइमर लगाता हूँ। चलो बोला क्या गया कि x बराबर माइनस का 2 क्या इस बहुपद का शून्य है ना। आराम से उसमें हम रखेंगे, चेक करेंगे, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे शून्य है, नहीं होगा तो बोलेंगे शून्य नहीं। आराम से, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा बाबू, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। और हमारे पास लगभग 30 बच्चे ज्वाइन किए तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, और मात्र अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है। चलो और मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ क्योंकि अभी आधे बच्चे ने आंसर किया, चलो थोड़ा सा और टाइम ले लो, टेक योर टाइम। यहाँ पे माइनस का 2 है, क्या है माइनस का 2, एक्स बराबर माइनस का 2, मैं लिख देता हूँ एक्स बराबर माइनस का 2 है, एक्स बराबर माइनस का 2 है। ये हमें बताना है कि क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलो लास्ट, अच्छा थोड़ा सा ठीक है। 27 27 बच्चों में से मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर किया, 22 बच्चों ने आंसर किया, अभी बहुत बच्चे बाकी रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। 7-8 बच्चे बाकी रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर, जल्दी करेंगे आंसर सारे बच्चे। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना।
आसान सा सवाल, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है। अब देखो पी एक्स क्या दिया था, पी एक्स दिया था सर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4। चलो चेक करते हैं, क्या करके चेक करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने गलत किया उनको बहुत ही रिग्रेट फील होने वाला है। देखो पी एक्स मान क्या रखेंगे, माइनस का 2, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे -2 का -2 रखेंगे, यानी जहां जहां एक्स है वहां पे हम -2 रखेंगे, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है सर -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है सर, ये है -2 इंटू -2। सर माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस, और दो दूनी 4, ये हो गया सर हमारे पास प्लस का 4, है ना। अब देखो सर यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, देखो इसमें गुना करो, माइनस माइनस क्या होगा, ये भी होगा प्लस का 4, तो सर माइनस का 4। तो हमें दिखा सर क्या, हमें दिखा सर ये देखो प्लस और माइनस कट गया, यहाँ बचे सर प्लस का 4। तो क्या पी ऑफ -2 जीरो के बराबर हुआ, सर जीरो के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब यह x बराबर -2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि सर पी ऑफ -2 जीरो के बराबर नहीं है, पी ऑफ -2 जीरो के बराबर नहीं है। ऐसे में यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, सही है ना, बहुत नहीं, चलो आसान भी है। तो ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, जल्दीबाजी करोगे तभी आंसर गलत होने के चांसेस है। अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते हो तो आपका आंसर एकदम सही होगा, मुझे पता है ना। चलो एक हमें बहुपद दिया गया है, उसका x बराबर 2 पे मान ज्ञात करना है ना। आराम से करें, हाँ आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 45 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। चलिए डिस्कस किया जाए, बहुत बहुत आसान से सर, क्या दिया गया हमारे पास, पोलिनोमियल क्या दिया गया, पोलिनोमियल दिया गया हमारे पास 8 - 3x स्क्वायर, और हमें किस पे चेक करना है सर, एट एक्स बराबर 2 पे, यानी 2 रखना है। 8 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 मतलब 4, है ना। चलो ये आ गया हमारे पास, देखो 8 - 3 इंटू 4, ये आ गया देखो 8 - 12, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 4, यानी पी ऑफ 2 क्या आ गया, यानी पी ऑफ 2 क्या आ गया, पी ऑफ 2 आ गया -4, -4, ठीक है। यानी पी ऑफ 2 क्या आ गया, -4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा
सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो चलो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। ले ले अपने स्क्रीनशॉट, है ना। चलो चलो ये तो ले लिया। हाँ अब अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर करो आप। और कहाँ आंसर करना है इस क्वेश्चन में भी, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है होल सेक्शन में जाके, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करो, आराम से करो, आराम से करो, सब्र रखो। ये देखो थोड़ा सा आपको ये छोटी दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ना, बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है देखो, ये लिखा है पी एक्स बराबर लिखा है 2 - 5 जेड माइनस 5 जेड का क्यूब लिखा है, जेड का क्यूब लिखा है ना। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है आपको, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है। चलो बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 45 सेकंड, 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, 30 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे करेंगे आराम से। हाँ जेड का मान यहाँ पे एक्स लगती है, मैंने जेड रखना था, यहाँ पे एक्स की जगह जेड रखना है, पी एफ जेड, क्योंकि जेड है ना वेरिएबल, जेड है हमारा। चल ठीक है, चलो देख चेक करते हैं, है ना। यहीं पे चेक कर लेते हैं, पहले नीचे कर लेंगे, साइड में कर लें, है ना। हमें दिया गया पी जेड, क्या दिया गया 2 - 5 जेड माइनस 5 जेड का क्यूब, और जेड बराबर क्या चेक करना है, जेड बराबर -1 पे हमें चेक करना है ना। पी एफ -1 पे चेक करना है, ये देखो 2 - 5 इंटू माइनस का 1, -5 इंटू -1 का क्यूब। चलो यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलती किया होगा, -1 का क्यूब, है ना। देखो -1 का क्यूब मतलब होता है -1 गुने -1 गुने -1। देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -1, यानी -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है ना। चलो अब देखो यहाँ पे देखो आपके पास पी एफ -1, देखो 2 माइनस माइनस सर प्लस का 5, माइनस हो गया, और ये को माइनस का 5 हो गया ना, और -1 का क्यूब सर ये हो गया -1। यहाँ से देखो पी एफ -1, 2 + 5, ये क्या क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सर कितना, बता दो 12, यानी कौन सा सही सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आया समझ में। हाँ देखो तो इसमें बहुत बच्चों ने यहीं पे गलती किया होगा, -1 का क्यूब में उन्होंने क्या किया होगा, +1 कर दिया होगा। मुझे पता था अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलत करने वाले, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना, आप डबल वाइट जल्द करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और शेयर रखना, डबल वाइट जल्द करेंगे। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा।
अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।